स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज दी जा रही है जो हमारा 10वीं 12वीं दोनों क्लास के लिए है। साथ ही ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है। 12th क्लास में ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी ग्रुप के लिए है। इस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का बिजनेस स्टडी, वो भी इंग्लिश मीडियम का। अगर हम लोग आगे चलें तो जो हमारा बीएस का पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है और इसमें केवल ये जो 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे हमको, अभी इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद में अगर आप कमेंट करते हो तो बाकी के और जो 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी आपको करके बता देंगे, पर अभी केवल हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। जो हमारा बीएस है तो ये ओमिटेड सिलेबस है 2022-23 वाले में से। ये जो हमारी क्वेश्चन बैंक है वो 2023 वाले सेशन के लिए, ठीक है। इसमें मॉडल पेपर वगैरह भी अटैच है तो वो आप देख लेना। ये आपका ब्लूप्रिंट है पूरा, तो इसको भी आप देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के आएंगे। अभी इसमें हम 32 मार्क्स का कवर करेंगे। ये जो पीडीएफ है वो आपको गूगल के ऊपर जाकर के लिखना है बलास्ट कोचिंग क्लासेस, जो पहली लिंक मिलेगी उसको ओपन कर लेना है और सबसे नीचे आना है फुटर में। तो यहाँ पे आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास ये ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपको 12th बिजनेस स्टडी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो इसमें एक मिलेगा आपको कंटेंट स्टडी मटेरियल करके, वहां से आपको ये पीडीएफ क्या है मिल जाएगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी इसी वीडियो की, तो आप वहां से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये हमारा YouTube चैनल है बलास्ट कोचिंग क्लासेस का। इसके ऊपर 11.5 के सब्सक्राइबर है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इसके प्लेलिस्ट में जाकर के देखना है 12th क्लास क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, 12th क्लास परीक्षा बोध और 12th क्लास आईएमपी क्वेश्चन, ये 3 हमने सीरीज दे करके रखी है। तो ये तीनों सीरीज आपको जरूर देख लेनी है, जो जो सब्जेक्ट आपका रिक्वायरमेंट है उन सब्जेक्टों को ध्यान में रखते हुए। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये एक मॉडल पेपर है बिजनेस स्टडी 12th क्लास का। ये आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम का ये। सीधा हम लोग चलते हैं नए कंटेंट के ऊपर। तो पहली यूनिट है हमारी इसमें मैनेजमेंट, नेचर एंड इंपॉर्टेंस, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है हमारा इसमें से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के, वो कितने आने वाले हैं 2, तो इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन, चूज द राइट अल्टरनेटिव। पहला है मैनेजमेंट इज अ ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा कोऑर्डिनेशन। दूसरा है मैनेजमेंट इज अ, तो ये हमारा क्या है, आर्ट एंड साइंस। तीसरा है हमारा इट इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा थर्ड का, तो ये आ जाएगा हमारा टू गिव जॉब। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो फोर्थ है द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा कोऑपरेशन। नेक्स्ट है फिफ्थ, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 3 लेवल। नेक्स्ट है 6, डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है 7th, द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 7th का, तो आ जाएगा इंडस्ट्री। उसके बाद में अगला है 8वां, तो ये है द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा कंट्रोलिंग। उसके बाद में अगला है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, तो ये है द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा इनोवेशन। 10वां प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है हमारा सुपरवाइजर आर इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा लो लेवल। सेकेंड है इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद में अगला हमारा थर्ड, मैनेजमेंट इज टू गेट वर्क फ्रॉम अदर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा एबिलिटी। नेक्स्ट हमारा चौथा, द मैनेजमेंट अचीव द प्रीडिटरमाइंड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। 5वां हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो इसका आंसर क्या आएगा डायनामिक। 6वां हमारा द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। 7वां है डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट कम अंडर मैनेजमेंट, तो ये किसके अंडर में आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा जनरल मैनेजमेंट। 8वां है द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इज अटैच टू, तो इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्शन।
नाइन्थ है द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, तो ये क्या होता है, प्लानिंग। 10वां हमारा द यूज ऑफ द वर्ड इन द प्लेस ऑफ डायरेक्शन इन मॉडर्न टाइम, तो इसका आंसर क्या आएगा, गाइडेंस। उसके बाद में अगला है हमारा थर्ड, मैच द कॉलम। तो पहला है हमारा पॉलिसी मेकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा है हमारा सुपरवाइजर, तो ये हो जाएगा लो लेवल मैनेजमेंट। तीसरा हमारा प्री ट्रेनिंग, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोफेशंस। नेक्स्ट है चौथा टॉप लेवल एक्सपीरियंस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पांचवा है प्रॉफिट मेकिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में मैच द कॉलम का हमारा सेकंड है, तो इसका फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट है सेकंड स्ट्रक्चर, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है गोल ओरिएंटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैनेजमेंट। फोर्थ है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू मेक पॉलिसी। पांचवा है हमारा डायरेक्शन, तो इसका हो जाएगा गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट। उसके बाद में अगला हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स, तो इसमें पहला है हमारा मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट साइंस लाइक द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। दूसरा प्लानिंग इज द ओनली वे टू लुक इन फ्यूचर, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। थर्ड है अनदर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेजमेंट, तो ये हमारा क्या है, थर्ड फॉल्स है। चौथा है द गोल ऑफ मैनेजमेंट इज ओरिएंटेड, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। पांचवा हमारा इनोवेशन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। छठवां है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। सातवां है कॉपरेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला आठवां कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नाइन्थ हमारा कोऑर्डिनेशन इज एसोसिएटेड विथ ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्या है, ट्रू है। 10वां मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, तो ये क्या हमारा, ट्रू। इसके बाद में अगला है राइट वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला हमारा व्हाट इज द सिस्टमैटिक नॉलेज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइंस। दूसरा है हु डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, तो इसको कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइप ऑफ द एफर्ट इज मैनेजमेंट, तो ये इसको क्या करता है, प्रॉफिटेबल बनाता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और इसके आगे नॉलेज इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइंस। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बार्गेनिंग इन मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल या फिर सब्सिडरी। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा छठवां, तो ये व्हाट टाइप ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैन। सातवां हमारा द लो लेवल मैनेजमेंट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपरविजन। आठवां है व्हाट बेनिफिट डज द ऑर्गेनाइजेशन गेट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट। नाइन्थ है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिडिल। उसके बाद में लास्ट है हमारा 10वां, तो द नेम ऑफ द ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन। उसके बाद में ये नेक्स्ट है हमारे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। अगर आप कमेंट करते हो तो इनको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में बता देंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं सारे चैप्टरों के, तो नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। ये ऑब्जेक्टिवों की वीडियो को आपको बार बार देखना है जिससे कि आपको क्या हो जाए, जल्दी याद हो जाए। सेकंड चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल, ये हाँ सेकंड चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके जो हमारे एक एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं वो कितने आने हैं, 2 आने हैं। तो इसमें हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा चूज द राइट अल्टरनेटिव का, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा होल और कंप्लीट। नेक्स्ट है सेकंड हाउ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा बाय द एक्सपीरियंस। थर्ड है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायनामिक। चौथा इसके बाद में हमारा द एनालिसिस इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा 75%। पांचवा साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोड्यूस, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन। उसके बाद में छठवां है हमारा द इफेक्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑन कंज्यूमर इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा हैज नो इफेक्ट। सातवां हमारा पॉलिसी मेकिंग इज द फंक्शन ऑफ,
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद में अगला है 8वां, तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल। उसके बाद में अगला है हमारा 9वां, तो ये व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉरमैन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मेंटेनिंग डिसिप्लिन। 10th है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इन ऑनर्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा फेवर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 11th, तो एक्टिविटीज कैरीज आउट म्यूचुअल कॉपरेशन, सो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअल। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां, तो ये व्हेन डिड द हेनरीज मैनेजमेंट बिगिन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12th का, ये हो जाएगा 1928। 13वां है हमारा व्हेन डिड साइंटिफिक मैनेजमेंट बिगिन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1913। 14 है व्हाट इज फुल नेम ऑफ टेलर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 15, तो ये कम्स अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टॉलिनाइक और फैटिक स्टडी और रिपेयर हेड यानी ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 16, एक्सपीरियंस डन इन साइंटिफिक लीड टू प्रोडक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटिक स्टडी, यानी ये इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा, ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट है 17, तो इस 17 है हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लीड टू प्रोडक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अ लिटिल लेस। अगला है हमारा सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला हमारा टेलर्स प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशल कंडीशन वेयर टेलर्स प्रिंसिपल आर, तो ये क्या हमारा यूनिवर्सल। सेकंड है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट बिगिन, तो ये कब बिगिन हुआ 1913 में। उसके बाद में अगला है हमारा थर्ड, बर्थ ऑफ हेनरी फेयल इज इन, तो आंसर क्या आएगा 1841। फोर्थ है हमारा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, तो ये कौन थे, टेलर। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, हेनरी फेयल वाज ऑन, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनिंग इंजीनियर। सिक्स है हमारा मेंटल वर्कर केस, तो इसका आंसर क्या आएगा, फटिक। सातवां है मैनेजमेंट बुक जनरल मैनेजमेंट रिटन इन लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्रेंच। आठवां हमारा द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो इसका आंसर क्या आएगा, फेबर। नाइन्थ है टेलर वाज बोर्न इन, तो आंसर क्या आएगा 1856। 10th है यूज व्हेन स्टडी ऑफ द मोशन हैपेंड, तो इसका आंसर आएगा फोटोग्राफिक यूज व्हेन स्टडीज ऑफ मोशन हैपेंड। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला है हमारा फेयल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो सेकंड है हमारा टेलर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेलर का ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद में अगला है हमारा थर्ड, तो ये है यूनिटरी कमांड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में अगला है हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन लेबर्स केयरलेसनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तो ये आ जाएगा मोशन स्टडी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इक्विटी बिहेवियर। नेक्स्ट हमारा छठवां मेंटल रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेलर। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां टीम लीडर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारा आठवां स्पेशलाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट हमारा 9 थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टाइम स्टडी। अगला है हमारा 10वां फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये आएगा पैरेलल कॉन्टैक्ट। 11वां हमारा फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हेनरी फेयल। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग राइट द ट्रू और फॉल्स, तो पहला है हमारा फ्यूल वाज अ माइनिंग इंजीनियरिंग व्हाइल टेयर वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। सेकंड है हमारा फ्यूल पब्लिश्ड द बुक जनरल एंड द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1914, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। थर्ड है हमारा द बुक जनरल एंड द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट रिलेटेड टू फ्यूल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू है। चौथा है स्टॉप वॉच इज यूज व्हाइल द स्टडिंग द टाइम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ,
तो ये है हेनरी फेल प्रोपाउंडेड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये इसका आंसर क्या है हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है 6, टेलर वाज द प्रेजेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। 7th है फ्यूल वाज द मैनेजमेंट थिंकर हु फर्स्ट लुक एट द मैनेजमेंट इन टर्म ऑफ इट्स फंक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। 8वां है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टेलर, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। 9th है द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज एंड इंप्लीमेंटिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो ये भी हमारा क्या है ट्रू है। उसके बाद में अगला है हमारा राइट आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका हमारा पहला है स्टॉप वॉच इज यूज अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा टाइम स्टडी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये हमारा हु प्रोपाउंड द डिफरेंशियल बेस सिस्टम, तो इसका आंसर क्या आएगा टेलर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, वेयर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑल द प्लेसेस। उसके बाद में अगला है हमारा फोर्थ, नेम द प्रिंसिपल वेयर डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाइड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है इन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑर्डर शुड बी रिसीव फ्रॉम वन अथॉरिटी, तो इसका आंसर आएगा हमारा यूनिट ऑफ कमांड। छठवां हमारा हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर प्रोपाउंडेड बाय द हेनरी फॉयल, तो आंसर आएगा 14। ये जो आपको मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं इनको आपको बार बार सुनना है, जिससे कि जल्दी आपको क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे। इसकी स्पीड कम ज्यादा आप आपके यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो कर सकते हो, और अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर, ये है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें से ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का आना है, तो इसको भी हम देख लेते। तो पहला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा चेंजेबल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, द लीगल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड विद द पास्ड बाय द गवर्नमेंट, तो आंसर क्या आएगा लीगल पास्ड बाय गवर्नमेंट। तीसरा हमारा देयर इज नो कंट्रोल ऑफ फैक्टर ऑन द बिजनेस, तो इसका आंसर क्या आएगा एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ बिजनेस। चौथा है हमारा आर इंक्लूड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फैमिली इज द फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर आएगा सोशल एनवायरनमेंट। छठवां हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ एनी कंट्री इज द रिलेटेड विद दैट कंट्रीज, तो इसका आंसर क्या आएगा बिजनेस। सातवां हमारा फॉरेन पॉलिसी आर एविडेंस ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आठवां हमारा मार्केटिंग इंटरमीडिएट इज द पावर ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा इकोनॉमिकल। नाइन्थ हमारा लॉ एंड द अमेंडमेंट पास्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम आर द रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा लीगल एनवायरनमेंट। अगला हमारा मैच द कॉलम, तो इसका पहला हमारा सोशल एनवायरनमेंट, तो इसका हो जाएगा हमारा रिलेटेड टू लिविंग क्वालिटी। सेकंड है हमारा लीगल एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सैचुरेटरी वार्निंग ऑन तंबाकू। तीसरा है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा तो हो जाएगा मनी सप्लाई। चौथा हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो हो जाएगा लॉ ऑफ कंट्री। पांचवा हमारा टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद में अगला है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, जिसका पहला है हमारा कंज्यूमर एंड मीडिया आर एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये कैसा हमारा ट्रू है। उसके बाद में थर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज डायनामिक, तो ये भी हमारा कैसा ट्रू है। उसके बाद में अगला हमारा फोर्थ, तो चौथा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज द कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा ये भी हमारा ट्रू है। और उसके बाद में पांचवा हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स लेजर्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, तो ये भी क्या है ट्रू है। छठवां हमारा एजुकेशन सिस्टम एंड द लिटरेसी रेट इज एक्सपेक्ट ऑफ द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, तो ये क्या हमारा फॉल्स है। सातवां है एवल्यूएशन ऑफ टेलर्स ऑन ऑल
एक्सपर्ट्स गुड्स आर एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये रहा हमारा फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम क्या है हमारा, प्लानिंग। इसमें से हमारे ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा चूज द राइट अल्टरनेटिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव शुड बी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल। सेकंड है द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कि गोल एंड ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, रूल्स, यानी ऑल ऑफ अबव। तीसरा हमारा प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, तो चौथा है द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा फोरकास्टिंग। उसके बाद में सेकंड है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट है प्लानिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस। उसके बाद में अगला है हमारा प्लानिंग मेक डिसीजन मेकिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल और इजी। थर्ड है हमारा प्लानिंग इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर आएगा हमारा फर्स्ट। चौथा है हमारा रूल आर हेल्पफुल टू स्टेबलाइज, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिसिप्लिन। पांचवा है प्लानिंग इज वन प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या आएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। छठवां है प्लानिंग इज मेंटल, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्शन। सातवां हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ गोल इज द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लानिंग। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां हमारा प्लानिंग इज डिसाइडेड हाउ टू डू वर्क इन, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्यूचर। नाइन्थ हमारा प्लानिंग मेक अरेंजमेंट ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्यूचर। दसवां प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्यारहवां प्लानिंग नॉट गिव एश्योरेंस ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, सक्सेस। 12वां है इज इवोल्यूशन इन प्लानिंग प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन इज इवोल्यूशन इन प्लानिंग प्रोसेस। 13 है हमारा पॉलिसीज आर स्टेटमेंट, तो ये कैसी है, डायरेक्शन स्टेटमेंट। 14 है रूल्स आर इन डिटेल, तो ये क्या है, रूल्स आर प्लानिंग इन डिटेल। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड है हमारा मैच द कॉलम, तो इसका पहला है हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्या होता है हमारा, प्लानिंग। दूसरा हमारा ऑपरेशन ऑफ डेली एक्टिविटीज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रोसेस। नेक्स्ट है थर्ड स्पेसिफिक डिटेल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रूल्स। चौथा है हमारा न्यूमेरिकल स्कीम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बजट। पांचवा है हमारा फोकल पॉइंट ऑफ प्लानिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू अचीव गोल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसका पहला है हमारा प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू। सेकंड है प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू। थर्ड है प्लानिंग इज द टाइम वॉशिंग एक्टिविटी, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो चौथा है प्लानिंग कोऑर्डिनेट बिटवीन द डिफरेंस पार्टिसिपेट एंड एम्प्लॉयज, तो डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का, तो हो जाएगा फॉल्स। पांचवा हमारा प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। छठवां हमारा प्लानिंग सिंप्लीफाइज डिसीजन मेकिंग, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। सातवां प्लानिंग जनरेट्स कंप्लीटली इंटरेस्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आठवां बजट इन एक्सप्रेस इन द क्वालिटेटिव टीम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स है। नाइन्थ है रूल्स अलाउ फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या है, फॉल्स है। 10वां हमारा बजट एक्सप्रेस एक्सपेक्टेड आउटकम इन न्यूमेरिकल फॉर्म, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। उसके बाद में 11th है हमारा पॉलिसीज आर मेड टू अचीव द गोल, तो इसका आंसर हमारा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है 12 स्ट्रेटजी इज द ब्रॉड प्लानिंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। 13 है पॉलिसीज आर नॉट डिफर फ्रॉम रूल्स, तो ये हमारा कैसा है, फॉल्स है। उसके बाद में अगला हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड, तो पहला हमारा इज प्लानिंग अ मेंटल एक्टिविटी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यस। सेकंड है व्हाई आर द पॉलिसीज मेड, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉर गाइडेंस। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो ये प्रोग्राम आर व्हेन टाइप स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में चौथा है डज प्लानिंग रिड्यूस
वेस्टफुल एक्टिविटीज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, डज प्लानिंग डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो ये भी हो जाएगा हमारा यस। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो ये है व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा छठवें का? तो ये आ जाएगा हमारा इवोल्यूशन। सातवां हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, तो इसका आंसर आएगा गुड सेटिंग। उसके बाद में अगला हमारा आठवां, डज प्लानिंग नॉट इफेक्ट इन द डायनामिक एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? यस। नाइन्थ हमारा हु अप्लाइड प्लानिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये हो जाएगा मिडिल मैनेजमेंट। उसके बाद में अगला हमारा दसवां, तो ये व्हाट इज द कंप्रेहेंसिव प्लान टू द अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लानिंग। 11वां है हाउ इज बजट एक्सप्रेस्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये आ जाएगा न्यूमेरिकल। 12वां है हमारा व्हाट टाइप ऑफ द प्रोसेस इज प्लानिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कंटिन्यूस। 13 है हमारा व्हाट इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैश मैनेजमेंट, तो इसका आंसर आएगा हमारा बजट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करने हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। अगले चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला हमारा पांचवा, और पांचवा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो फिफ्थ चैप्टर, हाँ ये हमारा फिफ्थ, जिसका नाम क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से एक एक मार्क्स के हमारे दो क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो पहला है हमारा चूज द अल्टरनेटिव, जिसका पहला है हमारा डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी टेक प्लेस, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा अथॉरिटी। दूसरा हमारा व्हाट इज द लेकिंग इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा फैसिलिटी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तीसरा है इट इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा एक्सटेंडेड चेन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेलीगेशन एलिमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा हमारा एक्सपांशन ऑफ मैनेजमेंट मींस, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा नंबर ऑफ मेंबर्स वर्किंग अंडर अ टॉप अथॉरिटी फॉर अ पीरियड। अगला है हमारा छठवां, तो ये है द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा इनफॉर्मल। सातवां हमारा अथॉरिटी कैन बी द ट्रांसफर्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इन डेली वर्कर, इन सिंपल वर्क और इन नॉर्मल वर्क, यानी ऑल ऑफ अबव। आठवां हमारा द फॉर्मल इज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन मींस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में 10वां है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक, तो पहला है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो सेकंड है हमारा डेलीगेशन इज ऑलवेज हैपन टू वर्ड क्लियर थ्रू द इंस्ट्रक्शन इज, तो इसका आंसर क्या आएगा? डेविस। तीसरा है हमारा अकॉर्डिंग टू डेविस ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ, तो ये क्या है? इंडिविजुअल। नेक्स्ट है चौथा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेक रिलेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा? इन रिटर्न। पांचवा हमारा डिवीजन ऑफ वर्क इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है छठवां डिसेंट्रलाइजेशन इज द स्टेप ऑफ प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन। सातवां हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन द राइट एंड द ड्यूटीज, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉर्मल। आठवां हमारा ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा? डेलीगेशन। नाइन्थ हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस टू द एक्सप्लेन द रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा? म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन। अगला है हमारा 10वां, तो 10वां है द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो जाएगा डिपार्टमेंट। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा मैच द कॉलम, तो इसका पहला आएगा हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन,
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेल्फ क्रिएटेड। तीसरा है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, तो इसका हो जाएगा ऑन प्रोडक्ट बेसिस। नेक्स्ट हमारा पांचवा ऑर्गेनाइजेशन वर्ड, तो इसका हो जाएगा हमारा इफेक्टिव कंट्रोल। उसके बाद में अगला है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, तो इसका पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, तो ये क्या है हमारा ट्रू है। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजेशन राइज करप्शन, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट अ प्रोसेस, तो ये भी हमारा क्या है फॉल्स। चौथा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा क्या है फॉल्स। पांचवा हमारा इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज एन इंक्रीज इन द रिक्वायरमेंट ऑफ हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, तो ये क्या है हमारा ट्रू। छठवा है ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबलाइजमेंट बाय द लो लेवल मैनेजमेंट, तो ये हमारा क्या है फॉल्स। सातवां है डिसीजन आर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट इन द डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये हमारा क्या है फॉल्स। आठवां हमारा फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव फंक्शन, तो ये क्या हमारा ट्रू है। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ हमारा कोऑर्डिनेशन इज नॉट डिफिकल्ट फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू है। दसवां हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द कंपलसरी फॉर ऑल, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका पहला है हमारा हाउ मेनी एलिमेंट इन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। सेकेंड है हमारा व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग पावर कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग। उसके बाद में अगला है हमारा थर्ड, तो ये हमारा व्हाट इज द असाइनमेंट ऑफ द वर्क टू द सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चौथा है इसके बाद में इसमें हाउ मेनी स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 7। पांचवा हमारा व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑर्गेनाइजेशन। छठवां हमारा एनी वन डीमेरिट ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा कॉस्टली और एक्सपेंसिव। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है व्हाट शुड बी डन फॉर द मोटिवेशन ऑफ द फास्ट डिसीजन, तो इसका आंसर क्या आएगा ओरल कम्युनिकेशन। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है इन विच कंडीशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डन बट नॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाइन्थ है विच स्ट्रक्चर इज द गुड फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी, तो इसका आंसर क्या आएगा डिपार्टमेंटल। 10वां हमारा व्हाट इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद में अगला है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो आपको करने हैं। हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में अगला चैप्टर है 5वें के बाद में हमारा 6वां और 6th चैप्टर है हमारा स्टाफिंग। तो ये जो हमारा स्टफिंग है ये हमारा 4 मार्क्स का आने वाला है ऑब्जेक्टिव, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा चूज द राइट अल्टरनेटिव, जिसका हमारा फर्स्ट है स्टाफिंग इज द कंसर्न विथ, तो इसका आंसर क्या आएगा एम्प्लॉइंग पीपल। दूसरा हमारा द एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन ट्रेनिंग यानी ऑल ऑफ अबव। थर्ड है हमारा द कंपनी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा सर्च फॉर क्वालिफाइड एम्प्लॉइज। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। पांचवा हमारा विच सर्च इज डन इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। उसके बाद में अगला हमारा 6वां, तो ये चांस गिवन टू द एम्प्लॉय टू रीच हायर पोस्ट इन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बाय डेवलपमेंट। 7वां हमारा फॉलोइंग इज डन इन द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7th का, तो ये आ जाएगा हमारा पर्सनलाइजेशन टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और टेस्ट फॉर इंटरेस्ट यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में अगला है हमारा 8वां, तो 8वां है द प्रोसेस गिवन इन द ट्रेनिंग ऑन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा हमारा इसका ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। 9th है प्रमोशन इज द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट,
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनल। 10वां है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्लासरूम लेक्चर। उसके बाद में 11वां है हमारा विच वन इज नॉट इंक्लूड इन द सिलेक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेंटल टेस्ट। 12वां हमारा रिक्वायरमेंट फ्रॉम कॉलेज इज द सोर्स ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल। 13 है हमारा विच वन इज नॉट द एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रेनिंग फॉर हायर पोजीशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 14, तो ये है हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेथड इज अ, तो ये हमारा क्या है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। 15 है विच वन इज इंक्लूड इन सैलरी, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा रिम्यूनरेशन और पर्क बोनस यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है हमारा ट्रेनिंग इज पीरियड शेड्यूल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या जाएगा स्मॉल पीरियड शेड्यूल। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये हमारा ट्रांसफर ऑफ द लोअर लेवल एम्प्लॉय टू द हायर लेवल इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रमोशन। नेक्स्ट है थर्ड जॉब चेंज इन द मोस्ट पॉपुलर इन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग। उसके बाद में चौथा है ट्रेनिंग इज प्रोसेस, तो ये हमारा कैसा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। 5वां है सिलेक्शन स्टार्टेड आफ्टर, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिक्रूटमेंट। 6वां है हमारा सेटिस्फाइंग एम्प्लॉय आर द कंसिडर्ड एज इन द फर्म, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एसेट्स। उसके बाद में अगला है हमारा 7वां, तो ये 7th, तो 7th चैप्टर है हमारा डायरेक्टिंग, तो ये हमारा 3 मार्क्स का आएगा। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा चूज द अल्टरनेटिव, पहला हमारा फॉलोइंग इज इंक्लूड इन डायरेक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा गाइडेंस और लीडरशिप मोटिवेशन यानी ऑल ऑफ द अबव। सेकंड है हमारा इट इज द हेल्पफुल इन द फुलफिल द गोल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेकंड का, तो ये हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल एफर्ट और दूसरा हमारा कलेक्टिव एफर्ट यानी बोथ ए एंड बी। तीसरा हमारा द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा मोटिवेशन। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, तो ये फोर्थ है द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइज द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सुपरविजन। उसके बाद में अगला है हमारा 5वां, तो ये मॉस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑन ह्यूमन नीड। 6वां है अकॉर्डिंग टू मॉस्लो द प्राइमरी नीड ऑफ मैन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा फिजिकल नीड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7वां, तो 7वां है ग्रेफ वाइन कम्युनिकेशन इज इक्वल टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद में अगला है हमारा 8वां, तो 8वां है व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज द डिमोशन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। 9th है हमारा नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नन ऑफ अबव। 10वां हमारा सुपरवाइजर इज नेसेसरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन लो लेवल। उसके बाद में अगला हमारा सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला हमारा एग्जीक्यूट्स एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा डायरेक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, तो ये सेकंड है अ गुड लीडर इज ऑलवेज आइडेंटिफाई द वर्कर ऑफ हिज, तो इसका आंसर क्या आएगा फॉलोअर्स। उसके बाद में तीसरा हमारा इनकरेज द सबऑर्डिनेट टू द फुलफिल देयर पोटेंशियल, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा थर्ड का, तो ये आ जाएगा इसका हमारा लीडर। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा एन इफेक्टिव प्रमोट्स देयर सबऑर्डिनेट्स बाय द कोलैबोरेशन एंड द कमिटमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा मैनेजमेंट। 5वां हमारा गोल लीडरशिप हेल्प सबऑर्डिनेट बाय, तो इसका आंसर क्या आएगा कंपलसरी। 6वां हमारा द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 7वां है द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आर, तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्शन। 8वां है मेक कोऑर्डिनेट बिटवीन लेबर, तो इसका आंसर क्या आएगा सुपरवाइजर या सुपरविजन मेक कोऑर्डिनेट बिटवीन लेबर। 9th है हमारा इंस्पायर टू द एम्प्लॉय टू वर्क वॉलंटरी, तो इसका आंसर क्या आएगा मोटिवेशन इंस्पायर टू एम्प्लॉय टू वर्क वॉलंटरी।
10वां है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलवेज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन। उसके बाद में अगला है हमारा थर्ड मैच द कॉलम, तो इसका पहला है हमारा फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिवाइज द मैनेजमेंट। दूसरा हमारा सेंडर, तो इसका हो जाएगा हमारा मैसेंजर। तीसरा हमारा इनक्वायरिंग, तो इसका हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशन थ्रू सिग्नल। चौथा है हमारा साउंड, तो इसका हो जाएगा हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन। पांचवा हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इसका हो जाएगा हमारा पांचवें का, तो हो जाएगा ऑफिशियल कम्युनिकेशन। छठवां हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन। उसके बाद में अगला है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, जिसका पहला है हमारा द सुपरवाइजर क्लियर द प्रॉब्लम फेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड है प्रोवाइड गुड एंड द इफेक्टिव गाइडेंस इज अ चैलेंजर टास्क, तो ये क्या है, ट्रू। थर्ड है इनफॉर्मल ग्रुप आर फाउंड इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है हमारा, ट्रू। चौथा है इट इज नॉट नेसेसरी टू कीप द इन माइंड द नीड व्हेन द मोटिवेशन द एम्प्लॉय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा ऑर्डर रिसीव फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी क्रिएटेड कंफ्यूज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्रू। छठवा है हमारा इफिशिएंसी एंड रिमनरेशन आर द कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। सातवां हमारा मोटिवेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। आठवां हमारा कम्युनिकेशन कैन बी द आइदर ओरल और रिटर्न, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। नाइन्थ है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। दसवां है इट इज नेसेसरी टू कीप इन माइंड द फ्यूचरिस्टिक गोल व्हेन मेक द कम्युनिकेशन, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा राइट आंसर इन वन वर्ड, तो पहला है हमारा ऑन विच लेवल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपरवाइजर इज मोर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, लो लेवल। सेकंड है गिव एन एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी मोटिवेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, बोनस। तीसरा है गिव एन एग्जांपल ऑफ द नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, सोशल सिक्योरिटी। चौथा है हमारा अकॉर्डिंग टू मॉस्लो व्हेन द नीड्स इज द सेटिस्फाइड बाय द ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, फिजिकल। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो यह है टू गिव शेयर इन द प्रॉफिट टू एम्प्लॉय इज कॉल्ड द मोटिवेशन ऑफ टाइप, तो इसका आंसर क्या आएगा, मॉनेटरी। छठवां है विच कम्युनिकेशन हैज आइडिया एंड द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इन एन ऑफिशियल मैनर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा फॉर्मल। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो इन विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट थ्रू ऑफिसर्स ओनली, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फॉर्मल। आठवां हमारा व्हाट इज मीन बाय द साउंड इन द कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, डिफिकल्टीज या बैरियर्स। नाइन्थ है इन विच टाइप ऑफ द लीडरशिप स्टाइल डायरेक्ट डिसीजन ऑन टेक विद द एडवाइस ऑफ द सबऑर्डिनरीज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, डेमोक्रेटिक। दसवां हमारा in which type of the leadership style communication is the done to the subordinary on the side only, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा ऑटोक्रेटिक। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करने हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा आठवां, और आठवां चैप्टर है हमारा कंट्रोलिंग। तो आठवां चैप्टर, हाँ ये रहा हमारा आठवां है हमारा कंट्रोलिंग, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन दो आने हैं, 2 मार्क्स के आने हैं। तो पहला है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा लास्ट। सेकेंड है मैनेजमेंट कंट्रोलिंग इज द कैरियर आउट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, बाय ऑल लेवल मैनेजमेंट। तीसरा है हमारा कंट्रोल इज द रिलेटेड विथ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, विथ रिजल्ट। चौथा है द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा सेटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो कंट्रोलिंग इज द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर आएगा हमारा प्रैक्टिकल। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो छठवां है एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायनामिक। सातवां है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लुकिंग बैकवर्ड।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है कंट्रोलिंग इज अ पर्पस फंक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा? फुल पर्पस फंक्शन। सेकंड है फ्रॉम कंट्रोलिंग द डेविएशन ऑफ एन कैन बी द फाइंड आउट, तो इसका आंसर आएगा प्लानिंग और एक्सक्यूजन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो ये है कंट्रोलिंग हेल्पफुल टू द प्रिवेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा क्या आ जाएगा? वेस्टेज। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज द रिलेटेड टू फाइनल आउट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेविएशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो ये ब्रिंगिंग बैक द मैनेजमेंट, तो इसका आंसर आएगा कंट्रोलिंग। छठवां हमारा कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज, तो इसका आंसर आएगा इनकम्प्लीट। सातवां कंट्रोलिंग इज प्रोसेस, तो आ जाएगा कंटिन्यूस। आठवां कंट्रोलिंग इज द इम्पोर्टेंस फॉर द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो ये आ जाएगा हमारा आठवें का आंसर एक्सट्रीमली। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट, ट्रू और फॉल्स। पहला है हमारा विदाउट प्लानिंग देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, तो ये क्या हमारा? ट्रू है। उसके बाद में सेकंड है हमारा प्लानिंग इज द एवोल्यूशन प्रोसेस एंड द कंट्रोलिंग इज द कमांडिंग प्रोसेस, तो ये हमारा क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है थर्ड, कंट्रोलिंग इज द फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, तो ये हमारा क्या है? फॉल्स है। चौथा है कंट्रोलिंग इज द सबसिडायरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये हमारा क्या है? फॉल्स है। पांचवा है कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्या है? हमारा ट्रू है। छठवां है कंट्रोलिंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू। सातवां है कंट्रोलिंग स्टेबलाइज द डिसिप्लिन, तो ये हमारा क्या है? ट्रू। उसके बाद में अगला है राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका पहला है इन कंट्रोलिंग प्रोसेस देयर इज द कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड द परफॉर्मेंस, तो ये क्या है? बाय प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा सेकंड, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ द लुकिंग, तो इसका क्या है? बैकवर्ड। थर्ड है हमारा द कंट्रोलिंग सिस्टम शुड बी द राइट ऑन द फ्लेक्सिबल, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्ट्रिक्ट। चौथा कंट्रोलिंग मेनली द बेस्ड ऑन विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लानिंग। पांचवा है गिव वन लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा? अपोज बाय एम्प्लॉय। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसके बाद में हमारा अगला चैप्टर और अगला है हमारा नाइन्थ चैप्टर है हमारा बिजनेस फाइनेंस, तो इसमें से हमारे 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं, जिसमें हमारा पहला क्या है? चूज द राइट अल्टरनेटिव। तो फर्स्ट है हमारा बिजनेस फाइनेंस इज अ टाइप ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मिड टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी ऑल ऑफ अबव। सेकंड हमारा बिजनेस क्रेडिट इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। और सेकंड है हमारा प्रोमिसरी नोट। थर्ड है हमारा हुंडी, यानी ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज। थर्ड है हमारा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्क कैपिटल, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड का, तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म सप्लाई। चौथा है लॉन बेस्ड फाउंड आर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा डिमिनेटर्स। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द फाइनेंस इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा डिमिनेटर्स। छठवा है द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा कैश सेल। उसके बाद में अगला हमारा सातवां, तो सातवां वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइम पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चर, और नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी ऑल ऑफ अबव। आठवां है द करंट एसेट्स कन्वर्ट इन द कैश इन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8 का, तो आ जाएगा इन 1 ईयर। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है विच वन इज नॉट द इंक्लूड फिक्स्ड एसेट्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्टॉक। 10वां हमारा विच वन इज अ फाइनेंशियल डिसीजन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा फाइनेंशियल अरेंजमेंट डिसीजन और डिवीजन डिसीजन, और नेक्स्ट आ जाएगा एनवायरमेंटल डिसीजन, यानी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड, तो ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला है हमारा इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ब्रांच। सेकंड है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्लानिंग इज 4 ईयर और मोर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5 ईयर और मोर। थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट इज द लैंड एंड द बिल्डिंग इज द रिस्पॉन्सिबल कैपिटल, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फिक्स्ड। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये फोर्थ है हमारा नॉर्मली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इज 4 ईयर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ईयर। अगला है हमारा पांचवा द सम ऑफ द करेंट एसेट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल।
नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा छठवां, तो 6 है हमारा द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज इन द पब्लिक एंटरप्राइज, तो इसका आंसर क्या आएगा, मोर इन पब्लिक एंटरप्राइज। सातवां हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेक मिनट्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिस्क नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेक रिस्क मिनिमम। नेक्स्ट हमारा आठवां, द मोटिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू द मिनिमम अननेसेसरी क्वांटिटी ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सपेंसेस। नाइन्थ हमारा द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैज राइट इन द कंपनी, तो इसका आंसर क्या आएगा, वोटिंग राइट। नेक्स्ट है टेंथ द मनी मार्केट डील इन, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैश। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, मैच द करेक्ट पेयर। पहला है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, तो इसका हो जाएगा हमारा, तो ये लॉन्ग टर्म। सेकेंड है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, तो इसका हो जाएगा हमारा फाइनेंस वर्क। तीसरा है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसका हो जाएगा हमारा फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा वर्किंग कैपिटल, तो इसका हो जाएगा हमारा करंट एसेट। पांचवा हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, तो इसका हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद में दूसरा है हमारा मैच द करेक्ट पेयर, तो पहला है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसका हो जाएगा हमारा अ पेयर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इसका हो जाएगा हमारा मेक बैलेंस इन द रिस्क एंड कॉस्ट। नेक्स्ट है थर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसका हो जाएगा हमारा फिक्स कैपिटल। चौथा हमारा टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो इसका हो जाएगा हमारा द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पांचवा है द लोवेस्ट रेट ऑफ डिवीजन, तो इसका हो जाएगा हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स, तो इसमें पहला हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। सेकंड है हमारा कैपिटल मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइज मार्केट, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। उसके बाद में अगला है हमारा थर्ड, देयर इज नो यूज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर शेयर होल्डर, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। थर्ड है कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। फिफ्थ है द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मेक्स प्रॉफिट फ्रॉम द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। छठवां है द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज फॉर द लॉन्ग टर्म, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। सातवां फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। आठवां फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। नाइन्थ फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये क्या है, ट्रू। लास्ट है देयर इज नो लिमिट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। उसके बाद में अगला हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला है द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज कॉल्ड, तो ये किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये इसका सेकंड हो जाएगा हमारा द कैलकुलेशन ऑफ द वेरियस रेशियो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो एनालिसिस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा विच कैपिटल इज यूज टू द परचेस, तो इसका आंसर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा द चीपेस्ट सोर्स टू गेट द फिक्स कैपिटल इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो इसका फिफ्थ है हमारा हाउ द कैपिटल यूटिलाइज इन द फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा हमारा स्किल्ड ऑप्टिमम यूज। उसके बाद में अगला हमारा छठवां हु फोरकास्ट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो इसका आंसर आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां हमारा व्हाट इज द कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनेंस। आठवां है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल। नाइन्थ है व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ द एक्सेस ऑफ प्रमोशन एक्सपेंस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, शॉर्ट यूज इन द वर्किंग कैपिटल। दसवां है इन विच कंडीशन द लेबर डिमांड फॉर द हायर वेज, तो इसका आंसर आएगा ओवर कैपिटलाइजेशन। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये हमारे शॉर्ट टाइप के और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। अगला चैप्टर है इसके बाद में 9th के बाद में हमारा 10th और 10वां चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। इसमें से ऑब्जेक्टिव हमारे 3 मार्क्स के पूछे जाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सेबी इज द रेगुलेशन ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कैपिटल मार्केट। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंट कैपिटल मार्केट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेकंड का, तो ये हो जाएगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा हमारा कंपनी कलेक्ट कैपिटल फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट विथ, तो इसका क्या आएगा
इक्विटी शेयर। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा मैच द कॉलम, तो इसका पहला है हमारा सेल परचेज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मार्केट, सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा हमारा प्लान फॉर ओनली परचेज ऑफ सिक्योरिटी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा हेड ऑफ ऑफिस ऑफ सेबी, तो ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई। नेक्स्ट है हमारा सेल परचेज ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, प्राइमरी मार्केट। अगला हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला है द सेबी इज स्टेबलाइज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू। सेकंड है द सेबी हैज इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। थर्ड है द फुल फॉर्म ऑफ द सेबी इज द सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। चौथा है देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द सेबी इन म्यूचुअल फंड, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है फिफ्थ मनी मार्केट डील्स इन ओनली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो ये मनी मार्केट कंट्रोल बाय द सेबी, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सेवंथ है हमारा द हेड कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका पहला है हमारा विच मार्केट इज द रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म फंड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये जाएगा प्राइमरी और कैपिटल मार्केट। सेकेंड है द सेल परचेज ऑफ द सिक्योरिटी इज एट, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड है विच ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबलाइज फॉर द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड द सिक्योरिटीज, तो इसका आंसर आएगा सेबी। चौथा है व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, तो इसका आएगा हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद में नेक्स्ट है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो आपको करना है। हम लोग चलते हैं 11th चैप्टर की तरफ और 11वां हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो 11th चैप्टर है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो हमारा 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो पहला हमारा चूज द राइट अल्टरनेटिव, जिसका फर्स्ट है मार्केटिंग इज आ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो दूसरा हमारा सेल्स मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेल प्लानिंग, सेल रिसर्च, मार्केट रिसर्च, यानी ऑल ऑफ अबव। थर्ड है हमारा व्हाट विल नॉट बी द इंक्लूड इन द मेथड ऑफ द सेल प्रमोशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा लो प्राइस। उसके बाद में अगला हमारा चौथा द प्राइसिंग ऑफ द गुड्स इन्फ्लुएंस बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव। पांचवा हमारा द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, पैकिंग। उसके बाद में अगला है हमारा छठवा, तो ये इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा मोटिवेशन। सातवां है द क्वालिटी ऑफ गुड ब्रांड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा सजेस्टिव। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां मार्केटिंग एक्सपेंस आर द बर्डन ऑन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कस्टमर्स। नाइन्थ है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट रिसीव फ्रॉम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा नाइन्थ का, तो आ जाएगा लेबलिंग। 10वां है द मीडियम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रेस एडवर्टाइजमेंट, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट है पोस्टल एडवर्टाइजमेंट, यानी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में अगला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द थ्रू एंड द सेल्स मैनेजमेंट इज थ्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा, मार्केट मैनेजमेंट इज थ्रू वाइड एंड द सेल्स मैनेजमेंट इज नैरो थ्रू। सेकंड हमारा द मेक द प्रोडक्ट पॉपुलर इज मेड, तो इसका आंसर क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट। थर्ड है द सेटिस्फैक्शन एंड द कंज्यूमर गेट ऑन द यूज ऑफ द ब्रांच, तो इसका आंसर क्या आएगा, मोर सेटिस्फैक्शन। चौथा है पब्लिक रिलेशन इज द प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या आएगा, कम्युनिकेशन। पांचवा हमारा नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट ऑन वॉल्स इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, पब्लिसिटी। छठवां हमारा रिक्वायरमेंट टू मेक द प्रोडक्ट सेफली ट्रांसपोर्टेबल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पैकिंग। अगला हमारा सातवां बाय द प्रोडक्ट डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। आठवां हमारा अट्रैक्टेड कंज्यूमर, तो इसका आंसर क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टेड कंज्यूमर। नाइन्थ हमारा सेल प्रमोशन इज द हेल्पफुल इन, तो इसका आंसर आएगा सेल्स।
10वां हमारा मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड एट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड द एंड एट कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारा थर्ड मैच द कॉलम, जिसका पहला है हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्रांडिंग। नेक्स्ट है सेकंड प्रोडक्ट टू द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लेबलिंग। चौथा है हमारा सेफली एंड द ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पैकिंग। नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन इज द मैंडेटरी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ट्रेडमार्क। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड मैच द कॉलम, तो ये हमारा पर्सनल सेलिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा सेल रिस्पॉन्सिबल। सेकंड हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। थर्ड है हमारा मार्केटिंग फंक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। चौथा हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। पांचवा हमारा हायर प्राइस, तो इसका हो जाएगा हमारा टू डिक्रीजेस डिमांड। उसके बाद में अगला है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, तो पहला है हमारा इंक्रीज इन द सेल्स इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है हमारा ट्रू। उसके बाद में अगला है हमारा मार्केट मैनेजमेंट हैज द कंट्रोल ओवर द कंपटीशन, तो ये हमारा क्या है फॉल्स। तीसरा हमारा द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इज द रिड्यूस बाय द ब्रांड, तो ये हमारा कैसा है फॉल्स। चौथा हमारा द ब्रांड रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट इज द ट्रेडमार्क, तो ये हमारा कैसा है चौथा, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा इन द पर्सनल सेलिंग द फ्लो ऑफ द मैनेजमेंट इज द फ्रॉम द बायर टू सेलर, तो ये कैसा है फॉल्स है। छठवां हमारा एडवर्टाइजमेंट आर बोथ रिटन एंड द ओरल फनल, तो ये हमारा क्या है ट्रू। उसके बाद में सातवां है मार्केटिंग इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच इज द कंसर्न विद द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेवंथ ट्रू। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां हमारा मार्केटिंग एंड द सेलिंग बोथ आर सेम, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। नाइन्थ है हमारा पैकेजिंग एंड द लेबलिंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केट, तो ये हमारा क्या है फॉल्स। दसवां है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा क्या है ट्रू। उसके बाद में अगला हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका पहला है हमारा व्हाट आर द मेन मेथड ऑफ द सेल प्रमोशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा डिस्काउंट प्राइस। उसके बाद में सेकंड है हमारा विच एक्टिविटी अडॉप्टेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा लेबलिंग। थर्ड है द पॉलिसीज आर कॉल्ड द मिक्स फॉर द वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज, तो इसका हो जाएगा हमारा मार्केटिंग मिक्स। चौथा है राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पब्लिक रिलेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा पर्सनल कॉन्टेक्ट या फिर पब्लिक रिलेशन। पांचवा हमारा व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ अ कमोडिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कंजप्शन। छठवां है हु डिटरमाइन द प्राइस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर। सातवां है हमारा व्हाट इज द सोल ऑफ द परफेक्ट मार्केटिंग, तो इसका हो जाएगा हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइंग। आठवां है उसके बाद में हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इज द सोन इन विच एक्टिविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पब्लिक रिलेशन। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है इट इज द कंपल्सरी फॉर द फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मार्केटिंग। दसवां है हमारा द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज द प्रेजेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा 12, तो 12वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। 12वां चैप्टर है हमारा 12, तो नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है हमारा बीएस का बिजनेस स्टडी का 12, और इसका नाम क्या है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो हमारा 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें, पहला हमारा चूज द राइट अल्टरनेटिव, तो द मार्क फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नन ऑफ दीज। सेकेंड है द स्टैंडर्ड मार्क फॉर द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ISI। थर्ड है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्रिएटेड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा 1986। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो यह हाउ मेनी स्टेट कमीशन इन इंडिया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 36।
फिफ्थ है हमारा विच स्टेट इज नॉट इंक्लूड इन द नेशनल कमीशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्या आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। छठवा है द मैक्सिमम कंपेंसेशन दैट कैन बी डन बाय द डिस्ट्रिक्ट्स फोरम इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 का, तो हो जाएगा 20 लाख। उसके बाद में नेक्स्ट है सेवंथ, हु अपॉइंट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, विच क्वालिटी मार्क इज फॉर द गोल्ड ज्वेलरी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, यह आएगा हॉलमार्क। नाइन्थ है विच मार्क इज फॉर द क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, FPO। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका हमारा पहला है हम द एक्ट वाज द पास फॉर द बायर्स प्रोटेक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट का, तो हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सेकंड है द राइट प्रोवाइड फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कितने राइट्स हैं, 6। थर्ड है हमारा राइट बाइंग कंज्यूमर गोल द राइट ऑफ द यूज ऑफ द जनरली, तो इसका आंसर क्या आएगा, चॉइस। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो फोर्थ है हमारा राइट टू सेफ्टी अप्लाई ऑन द इंस्ट्रूमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमारा पांचवा, टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट राइट ऑफ द कंज्यूमर एक्सरसाइज, तो इसका आंसर क्या आएगा, कंपनसेशन। नेक्स्ट हमारा छठवां, तो ये हमारा फॉर एविडेंस ऑफ द बाइंग ऑफ गुड्स एंड द सर्विस मस्ट बी द रिसीव, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनवॉइस। सातवां है देयर इज द लेवल मैकेनिज्म फॉर द redressal of a consumer complaints, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 3। आठवां हमारा अवेयरनेस कंपनीज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द कंज्यूमर, तो इसका आंसर क्या आएगा, जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट है नाइन्थ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड टू द एजुकेट द कंज्यूमर, तो इसका आंसर क्या आएगा, कंज्यूमर। 10वां हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास इन ईयर, तो कब हुआ था, 1986। अगला उसके बाद में हमारा मैच द कॉलम, जिसका फर्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड बैरो एक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1986। नेक्स्ट है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1956। नेक्स्ट हमारा ट्रेडमार्क एक्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1999। चौथा है हमारा एग मार्क, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। पांचवा हमारा फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द क्वालिटी ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट टू सेफ्टी या राइट ऑफ सेफ्टी। सेकंड है हमारा प्राइस ऑफ ब्रांड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेसिस ऑफ चॉइस। नेक्स्ट है हमारा कमोडिटी सेल एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1930। उसके बाद में अगला है चौथा क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड। पांचवा हमारा रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंप्लेन इन कंज्यूमर फॉर्म। अगला हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, जिसका पहला है द क्वांटिटी ऑफ द सोल्ड ऑर्नामेंट्स इज द चेक बाय द हॉलमार्क, तो ये क्या है, ट्रू। सेकंड है देयर इज द 6 राइट ऑफ द कंज्यूमर फॉर द प्रोटेक्शन गिवन, तो ये क्या है, ट्रू। थर्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास इन 1986, तो ये क्या है, ट्रू। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो फोर्थ है हमारा द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी द ISI मार्क इज यूज्ड, तो ये हमारा क्या है, फोर्थ, ट्रू। पांचवा हमारा फ्रॉम लेवल ऑफ द गुड्स वी फाउंड इन द फॉर्मेशन अबाउट प्योरिटी वेट एंड द यूज मेथड, तो ये क्या हमारा पांचवा, ट्रू। छठवा इंडियन कंज्यूमर फाउंड इन द अनऑर्गेनाइजेशन मैनर, तो ये क्या हमारा 6, ट्रू। सातवां हमारा देयर इज द 5 टायर सिस्टम इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986, तो ये क्या है, फॉल्स। आठवां हमारा कमोडिटी सेल्स एक्ट द पासेस इन 1935, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। नाइन्थ है द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट पास इन द 1955, तो ये क्या है, ट्रू। 10वां हमारा फूड अडल्ट्रेशन प्रिवेंटेशन एक्ट इन पासिस 1976, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। अगला है और पांचवा हमारा राइट आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, जिसका पहला है हमारा व्हेन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1986।
दूसरा हमारा विच कंपेरिजन इज द रिलीज बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू द अवेयर कंज्यूमर, तो इसका है हमारा जागो ग्राहक जागो। तीसरा हमारा व्हाट अदर थिंग्स शुड द कंज्यूमर कंप्लाई विद द व्हाइल द एक्सरसाइजिंग द राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा अवर ड्यूटीज। उसके बाद में अगला है चौथा, तो चौथा है सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट पासिस इन विच ईयर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1930। पांचवा है विच एक्ट वाज द पासिस टू द प्रिवेंट अडल्ट्रेशन इन द फूड्स आइटम्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा फिफ्थ का फूड अडल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट। छठवां है हमारा विच टाइप ऑफ द गुड्स शुड द कॉर्नर्स बाय, तो इसका कंज्यूमर बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा क्वालिटी गुड्स। सातवां हमारा विच मार्क यूज फॉर द प्योरिटी ऑफ द फूड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा एग मार्क। सातवां इको मार्क यूज फॉर द श्योरिटी ऑफ द विच थिंग्स, तो इसका आंसर क्या आएगा एनवायरमेंट फ्रेंडली। नाइन्थ है हमारा बाय ISI मार्क द लेबल ऑन द कमोडिटी, तो इसका आंसर आएगा हमारा फॉर द सेफ एंड द क्वालिटी गुड्स। 10वां हमारा हाउ मेनी टायर्स इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। उसके बाद में नेक्स्ट शॉर्ट टाइप के आंसर तो आपको करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं बनते तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम लोग आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके दे देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम बलास्ट कोचिंग क्लासेस है, इसको आपको अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो 12th क्लास का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023 की सीरीज है ये आपको जरूर देखना है। 12th क्लास परीक्षा बोर्ड 2023 की सीरीज भी देख लेनी है, 12th IMP क्वेश्चन 2022-23 भी देख लेना है। और अगर आपको कोई सा और सब्जेक्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगले सब्जेक्ट में किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।